जैसे रविदास गुरु की बारी अमर हो गई कि मौन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। कबीर दास की एक बारी अमर हो गई, जबकि दोनों गुरु भाई हैं। कौन बारी? कबीर दास की उल्टी बानी या बरी से कमर भीजे। यूट्यूबर भाई लोग ले लो जाए बिरहा के। बड़ा बड़ा नया नया डाला रहा जाए, पुरान डाला जाए। हाँ, अब तो हम लोग से हमारी है निवेदन रही, काल नया डाली है जाए। सुनो, उल्टा सीधा कर जाए। चुप। इसलिए कि हम लोग शरीफ गवैया है। और जानते हो उसमें कमेंट में उल्टा सीधा कौन लिखता है? जो साले जलते हैं वो लिखते हैं। तो उस जलने से और कमेंट करने से कलाकार के ऊपर कोई फर्क नहीं। जब श्रीकांत लंठ है तो श्रीकांत लंठ महाराज लिखो सके तो ना विरोध करियो सो। जिसका विरोध हुआ है वही आगे बढ़ता है। भूमिका लगे था मास्टर। शब्द के अर्थ में सारी दुनिया बनी, फिर भी नाजुक जमाना न जाने तराना। वर वक्त पैर उल्फत में अपना बढ़ाकर बनाया जमानों पे सहूरी का दीवाना। दुनिया का पानी बचाता है सागर, पर सागर की लहरें नहीं रोक पाता। गुजरों के हाथ में न मोती बिकेगा, हीरा की कीमत को जौहरी लगाता। एक ऐसी विधा है मित्रों, जिस विधा से समाज को एक नया संदेश मिलता है। तरल धुन क्षणिक आनंद होला। तन ये घड़ी कलाकारवा 2-4-5 गो गा देते हो एक खातिर के हई लोग आ लोग गइल हो यूट्यूबर लोग। तई मनोरंजन बदे दिया जात हो। लेकिन विरहा में एक लाइन गजल बा। कवन गजल? अरे ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। हमको किसी से प्यार। लेकिन कवि जी पूरा विरह का निचोड़ 2 लाइन भाव में लिखल है। का लिखल बनी? अरे जिसने जैसा करिए ना अच्छा काम, नाम आपका भी अमर होगा। ये नहीं कि कर तो नहीं किया देख के जरूरत नहीं। तो जिसने जैसा काम किया है,
तुमने नाम किया है। जिसने जैसा काम किया है उसने वैसा नाम किया है। बाबा रविदास जी अगर ऐसा काम नहीं किए होते कि मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा तो काहे को इस लोग के हमने के दोहराती जा। कबीरदास जी ना कहले रहता कि मन रहे। कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बर भीजे पानी। आधा घंटा समय ले में कोनो पवारा नहीं कि हमारे बिरहा को शुरुआत हो गई। अरे शुरू हुई है साहब कबीर की कहानी, पहचान नहीं पाए रामानंद जी ज्ञानी। कहे कबीर चेला बनूंगा आपका, पर ध्यान नहीं दिए किसी बात का। अरे बैठे थे कबीर मन मार कुटी पर, एक रोज किए मन में विचार कुटी पर। देखी जा भैया जे पुरान काका दादा बैठल बा ए बिरहा के सुनी के जइह लोग। आई नौकन पतन ध्यान मत दिया, कुछ में ऐसा आइल हुआ ना रुचि बतौली है कि हमारे गाना वायरल भेल बा कि राजा हो तो है कैसे मनाई। तो कुल देखे आई रहा के भाई रुचि आइल में प्रतापगढ़ से गरम केवला बा 65 जे पाई मान जाई मलकाई जातनी केवड़िया खुले रखले रही हो। खाली दोनों का एक एगो सुन के आई आए तो भाई जे ऐसन कोई के आइल नौजवान भाई। हाँ तो केवाड़ी खुलले होई जाके कहूँ मत कर दे। तो नौजवान लोग जाए वाला हो भैया वो जा सकला नहीं तो जे बिरहा के मतलब समझे वाला है। हाँ 20 मिनट बचल बिरहा। हमरे बिरहा का शुरुआत हो गई कबीर साहब रविदास जी। रविदास जी के गुरु रामानंद गुरु, कबीर साहब के गुरु रामानंद गुरु। रामानंद गुरु के कुटिया पर 5 बरिस के अवस्था में कबीर साहेब पहुंचलन। हाथ जोड़ के कबीर साहेब रामानंद स्वामी से वो बात कहलन, बड़ा कचक्का तर्ज लगे थे मास्टर। ये फर्ज के हमारे चचा जद्दू घराना के पीठासीन गुरु श्री नारायण यादव जी ये तरज के पने जवानी में गावे जब हम निकल का रहली जाता। में तू घारे घूमा हो भाई तर्क भीतर करब बिरहा बोल हो जाए तर्क रह दो। ये तरज के कोनो दुलही ससुरा से नैहर में जाके अपना मर्द के शिकायत अपना सौखी से करत है कि ये सौखी हर न जान राम अरे न जान राम सैयद रबियो न जाने अरे न जाने अरे न जाने न माने
बरिस का अवस्था बा। कबीर साहेब हाथ जोड़ के रामानंद स्वामी से को बात कल हुई काशी बनारस में जहाँ से इनके बिरहा रहा है का कल अरे बनाल स्वामी अरे बनाल स्वामी हमारा के चेला बनाल स्वामी जी हमार मन करता कि आपका चेला बने। रामानंद स्वामी कला रे तू बालेपन का उम्र बा ए बाबू भाई खा खुले भक्ति भजन बड़ी तपस्या से होले बड़ा कठिन होला। जा घरे पढ़ लिख बल हुई हो चेला बना ले। इतनी बतिया सुन के कबीर साहेब झरझर झरझर रोवे लगल। झरझर बरस कबीर का नजरिया झरझर झरझर रोता रे। रामानंद स्वामी जी कल के भाई ये लड़का का मन बा भक्ति करे के ते खेदल ठीक नहीं खे के कोनो तरीका से खेदी कल की कबीर तुमको चेला बनाऊंगा लेकिन तुम्हारे सामने 3 सवाल। बिरहा सुने वाला भैया लो मेन पॉइंट बिरहा का खड़ा हो गई। तुम्हारे सामने 3 सवाल है और तीनों सवाल में पास हो जाइबो तब तक कुटिया पर रहबो नहीं तो घर जाके घर में भजन करी है। बिरहा सुने वाला भैया लोग कलाकार के हुबोल ना होला भैया हाँ जेके हाँ चापी ना हम चाप देखी भैया मुन्ना बे तू चपले रह तू चपब हम चाप दे। तो से का झूठ बोलेगा जब तू अपने आदमी बड़ा। ए भैया आखिरकार कबीर साहब कहा कि 3 सवाल बा। अब बेटा तू तीनों सवाल में पास हो जाइबो तो आश्रम पर रह लगवा हमार चेला बन जीबो। कबीर साहेब से सवाल का कैलन रामानंद स्वामी पहला सवाल चालू हो गई। बिरहा का मेन पॉइंट खड़ा हो गई। जा सवाल का कैलन हो तरद लग गई। और यह पुरस्कार राजेंद्र राम एक एडवोकेट साहब रणबीरपुर के पावन धरती से 500 रुपया पुरस्कार चरणों में सादर पड़ा। वाह हाँ हमारे मुन्ना भैया का चचा जी नहीं आवत तनी। हाँ वाह अरे बेल जमी बेला बेल जमी बोला पतिहरा हरी कबोल जमी बोला। लेकिन है बिरहा सुने वाला भैया
देखिए 100 रुपया पुरस्कार हमारे मुन्ना भैया की ओर से। यहाँ पर भजनिया होके लगल कुटिया पर कला की कबीर भजन होगा। हाँ राजा राजा ई मऊ हो कहा राजा मऊ ना मऊ जिला मऊ बलिया के हुए करे कला किया भैया कला कबीर बेटा झाड़ू उठा लो। अब देखो कबीर साहब का लीला शुरू। कल रामानंद स्वामी की झाड़ू उठा लो। आई ठाकुर जी को आई जो मंदिरवा बा इनका सफाई करो। कल कि आय हाय हाय पहला सवाल तो बड़ा गौरव। कबीर साहब झाड़ू उठौलो देखा ये से इनका बाले पन्ने से लीला शुरू हो गई। झाड़ू लगावे लगल तो साझ सवेरे लगल झाड़ू लगावे। झाड़ू जरूर लगावे लेकिन वाह झाड़ूया कैसे लगावे। अरे बहरे का कूड़ा करकट भीतर फुकावे। अरे सब कहे तू पागल लाइला कुटिया भजनिया ओए लगल कुटिया जैन ठाकुर जी का मंदिर हल। कल की कबीर इस मंदिर का सफाई करना है तुम्हें झाड़ू लगाना है। कल की बिल्कुल कभी बिल्कुल गुरुजी सफाई करो झाड़ू उठोलो तब मंदिर बहे जा तो झाड़ू लगाओ मंदिर है जब तो हर केस की मारा के हारमोनिया पर कहां जा जाओ। जितना दुआरी पर उखी गगुला पुआरा कचड़ा जो रहल झाड़ी के लिया कोई मंदिर में गाजी दी हलो। जैसे बुझावे कि सोमत बाबा जरावे के गजले हुआ वो दिनवा नहीं रहले। वही ठाकुर जी की मूर्तिया पर रामानंद स्वामी गौरी कुल हलन चेला कहला के गुरुजी पता न कहां से पगलन चेला धक के लिए बड़ो जिंदगी भका सफाई कोई जिंदगी भका सफाई कोई आज लिप दी हलस चल के देखा ठाकुर जी को ऊपर बुझा ताकि सोमत बाबा जरावे के गांजी देले बा। परीक्षा लेने के लिए रामानंद स्वामी अइला हम मंदिर के पास कहला कि रुको हम चेक कर ले। धोती उठाई के आ चौकट से अंदर जो पैर डल हो मंदिरवा से इतना बढ़िया सुगंध महकल। कहला कि वाह कबीर वाह तूने गजब सेंट मार दिया है। सब के भोग भोग बसाता आ रामानंद स्वामी के गम 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 कहता। कहला कि कबीर बेटा तुम पहला सवाल में पास हो गया। कबीर साहब कहला कि अब जितना गुरुजी सवाल करियो को मैं उल्टे करो। पहला सिस्टम जब ये उल्टे कैला भाई साफ करे कहला तो हम कचड़ा भर देली तब कचड़े भरो जौन होई देखल जाई। कहला कि कबीर अब तुम झाड़ू फेंक दो। अब दूसरा सवाल तुम्हारे सामने भी रहा बहुत बोल नहीं खे अब बहुत पवारा नहीं खे। दूसरा का सवाल का के हम तुरंत बदल गई। सम रहे हो हाई देखी जा यही हमारा हारमोनियम मास्टर साहब नहीं हो विजेंदर निया कोनो मरद रहल क्रिकेट का टीम तैयार कर दिले बा। वाह मैं 13 14 15 को
मेरे रुआ कलश के राजा बन कर का मुंह आवे पर लागल बड़ा हो पहले बजे में बजा ए राजा कल की देखे में हमार दोस्त लेके मैं दोस्त और बा रात भर बिरहा में हारमोनिया बजा के जब आई ना घरे आई ना तो तू इतना बेजोड़ लिपस्टिक लगावेली कि देख के हमर साला दिमाग में ठनक जाला ई कहत अरे अपन मलकाइन से का कहत रे अरे मोर को पासबा अरे मोर को पासबा बताला खाली अरे हाथ पर रंगल लगा खाली हाँ सोनू प्रधान जी रेल पेल मुकाबला हो रहा है यार ध्यान बिरहा पर है अरे प्रेमानंद स्वामी धाम चल लगा अरे फेरा मारे ठाकुर जी के गंगा अरे कल कबूल किनारा भैया रामानंद स्वामी कल की कबीर दूसर का सवाल ही है बाप तन ध्यान दे प्रधान जी बढ़िया उनका कुर्सी मतलब जा कुर्सी तो गरीब चुनाव में लोग लड़ता हाँ कुर्सी कुर्सी ली है जमत भैया बढ़िया हाँ ता रामानंद स्वामी कल कबीर झाड़ू फेंक दो आई ठाकुर जी का मूर्तिया देखल बड़ो कि ना अब घड़ी तनी बहुजन समाज जागल बा अब घड़ी ढेर लोग पूजा उजन नहीं खे कहा तनी हीरो लोग अब चलहाक भइल बड़े जब से चिरुकिया उखरल हियो तनी तनी अब यहो लोग बुझाइल बाकी चुरकी उखरा ऐसे की कथावा खाली है कहिलो अब तो तब उठा के डलबा जाई नया कंटेंट मिल गई अरे ध्यान तो वही जो लोग ना दिहल कि जहिया अखिलेश जी कुर्सिया छोड़ के हटल हाँ तो ये कुर्सी या धोवाई रह गई कमूत से गंगा जल से हाँ रहने सावधानी होती तो दुर्घटना घटी रामानंद स्वामी का लगे ठाकुर जी की मूर्ति के लेके जा आए कबीर गंगा जी में स्नान करा के लिए आओ करीब बात भोग लगी ठाकुर जी की मूर्ति जब थरियाओं में होले अक्सर करके हिंदू धर्म में जब बहुत पूजा के मानेला सुनील सिंह जी तो ओकरा घरे एगो ठाकुर जी की मूर्ति होले पितरे के थरिया में एगो जगन्नाथी लोटिया होले ओमे छोटी चुकी ओ लोटियावा से खाली ठाकुर जी नहालो हां दूसर के नहीं तो भक्त दे नमूनिया हो जाई हाँ इतना ठंडा पानी होला इतना शीतल पानी होता है उहे मूर्तिया लेके थरियावा जवना के लेके पंडित जी लोग सत्यनारायण भगवान का कथा लोग कहेला उहे थरिया में मूर्ति लेके गंगा जी के घाट पर गइलो कहला कि ठाकुर जी ई बुझाता कि तोके जड़वा में अरिया में नहवा दे तनो सो ई तोरी भर दहिया काई लग गइल बा चलन आज भर पेट नहवा देई
लेके थरिया गइलन गंगा जी के घाट पर आ थरिया के धदलन नीचे आ ठाकुर जी के ले हाथ में करिए जामुनिए बाणो कहल कि ठाकुर जी तो क्या भोर पेट ना हवाई वही गंगा जी के आरार पर खड़ा हो गइलन आ एगो गोड़ आगे आ एगो गोड़ पीछे कहल कि आज तो के भोर पेट ना हवाई ठाकुर जी अब बढ़िया से बैलेंस बनाई के जैसा ही टोस न दिया बनिया बगलिया में ऐसे ही आरार पर खड़ा होके अब बढ़िया से बैलेंस बनाई के कहल कि जा भर पेट नहा ली हो जब सांस फूले लगी तब बताई हम आके निकाल ले तबे तो बालू में रगड़ा के साफ हो जाइबो घुमा के बिक दिल बनो भगवान का मूर्ति ठाकुर जी का मूर्ति वही पानी में डुबूक दे गिरल बाड़ी कहतन कि कएगो भगत मिलल सो बताओ ई बिग दिहल सौरी कहत कि जब सांस फूली तो बोली है निकाल ले एक आध घंटा बिग के वही जे घाट पर बैठ के आसन बार के अपने गुरु भक्ति में लीन बाड़े रामानंद स्वामी देखल कि 1 घंटा हो गई ले सनातन पता कर बसरे उ कहाँ हो 4 गो चेला दौड़ ले से कौन सके कबीर ठाकुर जी रे ठाकुर जी के बिक धनी रे उनहा तड़न कहाँ बिगले हो कलश की कल के याद हजरिया से ओ पार फेंकले है कलश की जाए दे तो तोर छुट्टी हो गई ई चारों सोचतन से कि छुट्टी हो गई बिक दल तो ठाकुर जी यही है ना तो कोई पानी में बालू में तो पा गए आखिरकार कबीर साहब कहल कि आधा दरिया से और पार फेंक दिल ही चारों कहल कि जाए दे छुट्टी हो गई जा तने हमने कहो कबीर साहब कहल कि कहाँ जइबो सब बोलाई उनके बोलाई करे तू ठाकुर जी के बोला देवे कल हो प्रभु बड़े नहीं है बड़ा भक्त होता है अगर भक्त के पास अच्छी लगन है तो प्रभु को नंगे पैर दौड़ कर आना होता है लेकर थरिया तुरंत बैठ गए आसन मार के कहल कि ठाकुर जी बड़ा देसी घी के पूरी ली लले बाड़ो निकला ठंडा गइल होइबा तोहरा में अगर शक्ति हुई या कबीरवा में भक्ति हुई तो हे प्रभु आके थरिया में बैठन है तो हमारे गुरु जी जब फेल कर दी हो ठाकुर जी कहल कि बोला तो बा खेद तो बा कैसन भगत आ गई कहल कि जाए के पड़ी भगवान को ठाकुर जी की मूर्ति ऊपर अली थरिया में लेके जब चलल तो चारों चलल सब भागी कौन तो अरे यार जब ठाकुर जी के फेंक के बोलावता तो हमनी के फेंक दो बुलबुला के मोर जाके फिर पता ना लगे भागा सो चारों भाग के कुटिया पर अइलन कहला कि स्वामी जी रामानंद स्वामी से कहते के स्वामी जी अब पता ना कहाँ से चेला बोलोले बड़ा वो पानी में फेंक के ठाकुर जी के बुला ले सो जल्दी हो दरवाजा खोला कुटी का वही में तू ढूक हमनों का ढुकी जा नहीं तो हमनों के फेंकी हमनों के बोलाई वो तो हर चेला नहीं खे स्वामी जी वो तो हर गुरु बा अरे तो उसको कबीर साहब कल क्या कबीर बच्चे क्या बोल रहे हैं पानी में फेंके थे तुमने ठाकुर जी कल हाँ गुरु जी फेंकल कहला भगवान की रोज अरिया नहवा देना सो तो प्रभु जी कहला तो हम फेंक देनी उनहू के चकमा दे दिल कहला कि अच्छा चल तू दोसर को सवाल में पास तो कबीर साहब कहला कि गुरु तो तीसर की कवन है कहला कि बस ये आशा है और धर्मेंद्र बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के प्रणाम कहला कि गुरु जी तीसर का सवाल कवन हो तो हमारे बिरहा का आखिरी सवाल तीसरा सवाल का गई हम तर्ज बदल गई अरे पियावा अरे सैया मिला ललना देखल सपना रे
कान का पर्दा खोल के सुन ले मेरा तीसरा सवाल। वाह अरे बोले, अरे बोले रामानंद के इच्छा नवा सुनी लो कहनवा ये चेला हवा। काल खोल के सुन ले। वाह एक काम करना होगा, एक कमंडल ले लो और कमंडल ले करके जाओ और हमें एक चीज चाहिए। यह सवाल है, काम करो। अरे यार गायक का दूध चला कहीं से लिया अरे तू भले से ठाकुर जी के हाथ नहावा। कमंडल ले ला, जा एक कमंडल गाय का दूध ले आवा। हाँ पैसा ले ला। चाचा हो तन जा, चश्मा वाला बढ़ जा, हो छोटा वाला हूँ बढ़ जा। झूठे जाके पटोहिया के तुम कर बढ़ जा जाके पतोहिया के बुढ़िया के जेत कह के अरे बुढ़िया खोलू माई कहाँ से आ गल हो, हे जाड़ा में ठंडा लागता तू बढ़ जा। ए भैया कहलन की जा गाय का दूध ले आवा। कबीर साहब कहला कि ए गुरुजी साझी का मंगती सवेरे का मंगती दूध ले आई। ई दिनों में गाय दुहैबे ना करेली सो, कहां से दूध ले आई रहे दे साझी का मांगब कल खबर। छोटा छोटा दो सवाल किया तूने, पास हो गया। इसी दोपहर में दूध नहीं लेकर के आएगा, फेल कर दूंगा। आखिरी सवाल है। फंस गए कबीर साहब। कवंडल लेके लगना गाय का दूध खोजे। शहर में खोजत न, देहात में खोजत न, कहीं कुल गाय चरत रही सो हिरन का वो हो जाता। तो मान ल कि अब सवेरे का दूध के हिर कुल छोड़ देले बड़ो सो। मैं दुहवा के उहे से लेके भाग गइल बा। एक आध गोली तनी बाड़ी सोसर तो बछरू धो के खींच देले बड़ो सो। तो कबीर साहब सोचत कि कहीं से एको पसर दूध हवा मिल जाई त गमछवा से छान के हाँ मने नो के आ सोचत कि उनका पानी का छींटा मार के तनी दूहली कमंडलवा के दबा के दूहे को कभी दूरे हो जास। भक्त कबीर साहब नागराज कौन भैंस थोड़े सब बढ़िया से लात गाई, दूध नहीं मिला। उदास कबीर बनारस की धरती की सबसे पवित्र भूमि 80 घाट, 80 घाट गईलन है जहां लोग पशुअन के फेंकता, मांस का लोथड़ा खत्म बा, मात्र ठटरी बचल बा। ठटरी के लगे गईलन हो, अपना भक्ति से देखला कि ओ हो ये गौ माँ की हड्डी है। हई देख लीला कबीर का। अरे कबीर रविदास जी की बात हम लोग कह रहे हैं, वो कोई महान इंसान नहीं थे, साक्षात भगवान के स्वरूप थे। वो लोग साक्षात प्रभु के रूप थे। कबीर साहब एक मुठ्ठा दूब घास नोच के वो गैया के मुहवा धरतड़, कहतड़ कि हे माई, तोहरा में अगर महतारी कौन सुखे, हमारा में बेटा कौन सुखे। तोहरा में शक्ति होके, कबीर में भक्ति होके हो माई। बालेपन को उम्र बा, अगर तोहरा में शक्ति होके, हमारा में भक्ति होके, तो उठ के घसिया खा लो माई। हमारे कवंडलवा में एको अजूरी दूधवा दे दो माई, नहीं तो तोहर लइकवा
सवाल में फेल हो जाई। बाहर कबीर साहब की भक्ति, वह गाय की ठटरी गाय बन गई। आ कबीर साहब कवंडल के दबा के ठेगुना में लगल दूह तड़े। आ रामानंद स्वामी कहना कि देखी केनी केनी जात त ये वो चेके करत यानी वो दूह तना नहीं सणसा ले हले। रामानंद स्वामी पहुंचल मरलन पीछे से एक सणसा कहल कि आ कबीर सही सही बता तू है कौन। हाथ जोड़ के कबीर साहब कहला कि गुरुजी हम आपका शिष्य है। कहला तो हमारा शिष्य हुए तो ई गाय का ठटरी गाय कैसे बनल रे। कबीर साहब कहला कि गुरुदेव मैंने इनकी भजन किया, आराधना किया, आपको दूध चाहिए था ना। तू तो हमसे ही ना कहला कि जर्सी का दी है चाहे घीर का दी है, चाहे सही वाले के लिए बड़ चाहे आपको दूध चाहिए था ना। ये कवंडल का दूध लीजिए। आ कवंडल का दूध जब दिल पिठिया थपथपा देना, कपड़ा से उड़ा देना कि धन्य है तू कबीर, तू तीनों सवाल में पास हो गया। अब तू आराम से मेरे कुटिया पर रह सकता है। कबीर साहब अपना गुरु के साथे वही कुटिया पर रहतरन। अब धीरे 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 आ गई जवानी। भौरी चोखा खा के तो जवानी का पानी खतरनाक होले। जवानी में करियो बड़ा निक लगना, चमके शीशा जैसा। सुनील जवानी चढ़ल ये कबीर के। आ जब जवानी चढ़ल तो जवानी चढ़ल में को बड़ा खतरनाक कबीर साहब काम कर देना, टेरी लग गई। हरे बखरिया ए पंचो बखरिया में सवरिया तो हरी। अरे कम्बल 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 बिछा के सूते उड़ गलू गली। कंबल बिछा के सूते ओढ़ के लुगरिया। बखरिया में बखरिया में सवरिया तोहरी। आश्रम पर भाई जाड़ा में चाहे गर्मी हो के कब ओढ़ना बिछौना चाहिए ना। एगो कमरा मिलल बा फटला है बा, एगो लेवा मिलल बा। तो लेवा बिछावल न जाला आ कमरा चदरा रजाई ओढ़ल जाला। तो कमरावा के बिछाव आ फटा हवा लेवा के तनी मुंह मोए काम उल्टा। ए भैया आखिर हई देखल जा। धीरे 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 बात चलती है आगे। अब चलूंगा उस समय की बात। भैया भैया आखिरी पॉइंट, आखिरी गीत बा। गोरखपुर का रहे वाला गोरखनाथ बाबा जिनकी भक्ति जगी है, शक्ति जगी है। हमेशा गोरखपुर से मऊ गाजीपुर होते हुए बनारस जाते थे। और बनारस के धरती का जो सबसे बड़ा संत होता था उसके साथ शास्त्रार्थ करते थे। अब बाबा जी के हरा दस बड़ा बेइज्जत भी करे। एक दिन रामानंद स्वामी मैं रोवा गिराए के उदास बैठल हुआ। कबीर साहब कहल कि गुरुजी तो के कोनो गरियावला सो, कोनो ताना मरल सो, कोनो बात के कष्ट बा। हे कबीर के रहते आपको उदास चेहरा हम देखने की चाहत। क्या बात है? रामानंद स्वामी कहले कि तू जवानी में है चेला, तू नहीं समझ पाएगा। जो हर साल बाबा आते हैं बनारस में, इस बार का मुकाबला उनके साथ मेरा है। वो बड़ा संतन का बेइज्जती करन भरी महफिल में। जो हमनी का तुलसी का माला पहरे लीजा, जो चंदन का हम लोग टीका लगाते हैं, भरल सभा में बाबा जी भी निकाल के चंदनवा चाट दिलन, कंठिया के घींच के दांतवा से दबा के तड़ाक से फोड़ दिलन।
इस बार मेरा मुकाबला उनके साथ है। भैया भैया कबीर साहब कहला कि अरे गुरुजी कंठी फोड़े लो आ चंदन चाटे लो तो लोग छोटी चुकी तुलसी जी का माला पहिरे लो जा आ चंदन खाली है ही पर लगावे लो जा। वेद के संगे लवेद भी जलता है। एगो आम का डाढ़ी कटवाओ गुरुजी, आप बड़े बड़े लोहार के बोलवा के बड़े बड़े गुड़िया वाला माला बनवाओ। वो माला में 40-45 गो गुड़िया रह के गर्दन पर से नरहल पर ले जाओ आ तनके सुख चंदन ना 5 किलो चंदन का लकड़ी मंगवाओ। ओके पिसवाओ मेरी मुकाबला तू ना करब। अड़भंगी महाराज बन के वही गेट पर खड़ा बना कंठी वाला माला आम की गुड़िया वाला लकड़ी को हेते हेते गुड़िया वाला माला जो ठेललो पर ना ढुकी। अरे मुंह में छोटकी ने ढुका के काटत हुई है। वो बड़े बड़े गुड़िया वाला माला बनवले और नरहर पर ठक ठक लड़ता हाथ फैला के खड़ा हुआ। अब ये गोरखपुर से बाबा सरंगी बजावत गावत सोरठी चलल है। तन की एक लाइन सोरठी बा खजड़ी ले ला फांस रही। कभी जी यहाँ धुन डाल ले ली झूमत झमत ज्योतिया ले नगारिया रे आई ले नगारिया हो झूमत झमत ज्योतिया जाल मेरा। बाबा सरंगी ले ले बाड़ा अपन सुर में बाड़ा धुन बजावत जाता रे झूमता झमता जगिया ले नगरिया रे आई। अरे झूमता झमता जगिया जाल मेरा। धीरे धीरे सरंगी बजावत तो ही मेन गेट पर जब पहुंचल हो अपना रथवान से कहला ए भाई रुक पैसा होता रुक। रथवे पर से बैठल हुआ कहले कबीर साहब कहल कि हट। इतना जना तो देखे के लइका इहो न खड़े करता ना कहला कि अरे यार ये पागल है कि क्या है रे। अरे हट बे लेट हो रहा है मुझे कार्यक्रम में जाना है। देखे के लइका लिली गुल्लोर करे भाई। हट जाओ साइड हटो ना देख लगा तू पिया कड़ा वेड़िया करके हैं। जब नीके मार लियो तो लरखर सरखर गिरे हैं सो कबीर साहब ना खड़ा कर तड़े इकल करे यार हट। कबीर साहब कहले कि नहीं क्या कर ली कल कि अरे यार मुझे लेट हो रहा है। कौन हो तुम? कबीर साहब कहल कि मैं कहला हाँ तुम कौन हो? कबीर साहब कहला कि मेरा नाम चटाने और कटाने वाला है। बाबा मैंने सुना है कि अब बनारस में आके बहुत चाटते हैं। अब बहुत काटते हैं।
बाबा तो मैं इसलिए खड़ा हूं कल लड़के तमीज से बात करो कल तमीज से ना हमारे तोरज भाई जा कौन तर्ज मास्टर शादी में माई बहन गावाली कि बरिसा 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 फलाना बरिसा 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 अरे अपील में हर प्रकार के लोग हो तो सबके संभालल जरूरी बा मलिकार। जैसे तुम्हार दिन भर मोबाइल हाँ बस किधर चली गई है सर इधर झगड़ा कर रहे हैं अच्छा ठीक है आ रहा हूँ। एगो तो जनता का सेवा भी करे के बा बस भी देखे के बा अब बस पंचर हो गई टायर तो वहां भी जाए के बा वही हाल है भैया जैसे नुमन रुचि नाराज नहीं क्यों कई महफिल है आज घरे काल दूसरा घरे। हाँ तो से का झूठ बोले के जब तू अपने आदमी बाड़ू ये भैया तोहार वाली होई चाहे केहू का होई चाहे ना होई तोहार वाली होई रुका ना हाँ होई हम गए रुचि ना गए तो हम गए ना जी हाँ हमरे सुने के बाद वो तोहार नहीं सुनो लेकिन है देखी जा बरिसा बरिसा फलाना राम बरिसा हो बरिसा बरिसा लेकिन है देखो दुअर्थी भाव बा एक बगल वाला गौया सोचे लगल कि हमरा से ही मजाक करता रहे लेकिन कवि का लेखनी बा कबीर गोरख बाबा से मजाक में कहता रहे ये बाबा चाटो चाटो अरे चाटो चाटो गोरखनाथ चाटो 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 बाबा जब बनारस में आप चाटते हैं भाई देख रहा हमारा शरीर लाले लाल बा आई ऊपर चाहे नीचे चाटो पूरा लगे बानी अरे डबल चाहे सिंगल चाटो आई मन करे चाटो करे से चाटो 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 अब ये तना बात कहा बाबा बर्दाश्त करे गुस्सा में लाल धालन दौड़ के बहिया कबीर का गले लड़के अरे बाप हमसे मुकाबला करेगा कबीर साहब कल गया हिरे दादा तो बढ़िया बीमारी कारी बाबा तकर मां गई आखिर क्या करूं अभी हमें देखा हो भैया गोरख बाबा चट देने अपन त्रिशूल उठवल जैसा ही मनछौ बनल बा लमहर तो काठे कन बा ये कहा वो घरी पलाई रहे माटी का मंच बा वही त्रिशूलिया के गाछ देने धसावला गोरख बाबा कूद के वही त्रिशूल पर बैठ गइला एगो गोड़वा है पर एगो गोड़वा है पर जन नोखिया ना त्रिशूलिया के तो टेढ़ टेढ़ होली सो तो चलो दूगो टेढ़ रहली से बिचली को तो कंड कर देना चाहिए नहीं वो मेन गणास पर थी बाबा बैठल वाले अब कबीर के उल्ला लकारा दला कबीर जानते हो मुकाबला किससे होता है जो लोग बराबरी के होते हैं हम छोटे बच्चों से बात नहीं करते हम छोटे बच्चों से
बात नहीं करते। कबीर साहब कहला कि यही से नमा गुरु जी डेरात रहल कि बाबा त्रिशूल पर बैठल बड़ हमार गुरु जी कब बसवरी अपन नहीं छोड़ल कि कहीं कोई छटक गई तो गड़बड़ा जाए। मान जो रे ए भैया कल की गुरुजी कब हमारे बसवार पर भी ना चढ़ल हूँ वही बाबा त्रिशूल पर बैठल हो तो मुझे भी कुछ दिखाना पड़ेगा। धैलन बिहार कबीर साहब परम पिता परमेश्वर सदगुरु महाराज पर कल की मुकाबला देना पड़ेगा। ये बराबरी में कह रहे हैं ना बाबा। तो इनका त्रिशूल तो धरतियों पर टिकल है, बहुत ज्यादा शक्ति है इनमें। मगौलन लेवा सीए वाला ही कच्चा डोरा अंगुरिया में लपेटल 5-6 हाथ ले कबीर साहेब आओ करी बाद ओके धके तोड़ देलन। तोड़ के ऊपर पलैया धके लगाए छिट्टी कबीर। धागा जब सीधा हुआ तो कबीर साहेब कूद के जाके वही धागा की पलई पर बैठल बड़ो कि गणास मूर्छा न खाओ। वही धागा के पलई पर बैठल बड़े आ त्रिशूल पर बैठल गोरख बाबा ताकत ने कहने कि यार कबीर अरे यार मेरी त्रिशूल तो धरती पर धसी है, तुम्हारा धागा तो ना नीचे से सटा है कहीं ना ऊपर से कैसे बैठे हो। कहला कि बाबा हम बैठल बानी नो। कहला कि तुम त्रिशूलिया बढ़ा के हमरो बरोबर में आवा। कहला कि वहां तो नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कहला तो लचा ढेर दिन से सहकला चाटा बाबा तन की बढ़ाला त्रिशूलिया नीचे से चाटी लो। कहला कि नहीं कबीर अब तुम धागा से उतरो, हम त्रिशूल से उतरेंगे। अब ये कांड नहीं चलेगा, अब दूसरा कांड होगा। अब सिस्टम से होगा। कहला कि ये मुकाबला नहीं होगा, दूसरा मुकाबला होगा। कबीर साहब कहला कि कौन मुकाबला तू हमसे लड़ब? कौन लड़ब बोलो? हाँ जब इतने में आजमा ले तो आगे देख ले। कहला कि अब पानी में छुअल हुई। चलो नदी की तीरे आगे आगे गोरख बाबा, पीछे से कबीर साहेब, उनका पीछे रामानंद स्वामी आओ लोग के पीछे जतरे आप लोग भीड़ जुटल है जानता। अच्छा ताज भेंट हो गई मुकाबला लड़वैया से। बहुत आके गप गप चाटत रहो। आज भेंट हो गई या चाटस। हाँ ले गेल नदी में आओ। दोनों लोग गए नदी के तीरे। तो कबीर साहेब पूछल कि ए बाबा पहले तू कूदब कि हम कूदी? कहला कि नहीं मैं दूर से आया हूं तो पहले हम कूदेंगे। कहला कि तू कूदब तो ठीक बा कूद। सहक में तो ई कूद गई ना ऐसे कि एगो मुकाबला ई हार गई बोलो जतरे वेस्ट इंडीज हार लिया। हाँ और न्यूजीलैंड हार लिया। वही तरह ई पहला मैच हार गई बने। अभी दूसरका वाली बात आई तो कहला कि पहले हम कूदेंगे। कहला कि बाबा कूदो। बस पानी में छलांग लगौला हो गुरु गोरखनाथ जी। आ जब छलांग लगौला हो आ पनिया में कूद के आ बाबा मेंगुची बन गई। नदी के तीरे केहू गई तो सवेरा देखत को बजा सजिया कने छोटकी छोटकी बोलेली सब। अब पनिया में ढेर भीतर नहीं खा जाते इसे कि घर यार और या धोले हो डरने हुए मेंगुची बन के बैठ के तब भइल का पॉपट लग गई। अरे कुदले गोरख अरे वही गंगा जी के धारा तारा गोरंबा ढक बन के बैठे लन किनारा पर गोरंबा।
मेंगुची बन के बैठल बड़ा बिरहा आखिरी पॉइंट के और भैया बैठल हेलो टकर टकर ताकत अरे कबीर साहब चल करे महाराज बाबा कहाँ गइलो ढेर भीतर गइलो कि कहाँ गइलो धैला गोरख रूपी मेंगुची के टंगरी कहला कि बाबा अरे बोला गोरख हुआ कि ना कही देवा कि ना आई तो ध के घींच दी बीचे में से दूगो हो जाइबा पचते फट जाइबो ध के टंगरी हिलावत अरे कहत अरे का कहले पकड़े पैर कबीर साहब अरे बोले तब दूसी आई हो जल्दी बोला गोरखना तो पटक बोलो सही सही बता दो बोलो गोरख हो कि ना गोरख बाबा सोचता ना कि कहतन कि हाँ तो कही कि चाटू अब कह देतन कि ना होई तो कहीं फारे का करी परलन धर्म संकट में कहला कि है कबीर अपन छोड़ा अबीर कबीर छोड़ दो हम ही गोरख ए कबीर अब तू भागो अब हम पकड़ो गनगना तो बना कहला कि तू भर दिन एक गो सवाल करबो कहला कि लास्ट अंतिम ए बेरी जे जीती जीत जाई विजयी का ताजो के बना जाई जे हार जाई कहला तकला आप रूप में बाबा खड़ा भइला कला हाथ मिलावा कूदत हई कबीर साहब हाथ मिलौलन गोरख बाबा से हथवा मिलाई के कूद के पनिये में पानी बन गए कहला कि खोजो तोहर खानदान देखी कैसे खोजेला कबीर साहब भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे पानी में कूद के कबीर साहब पानी बन गए अभी मजबूरी में बाबा कूद के जो होता ना बुलुक बुलुक पानी पी लेता हो कहला कि कबीर मर जाए के नहीं बड़ा कहला कि मर जा काटो पानी बनल नहीं मेरा आँख वाली गोरे वही पानी में बाबा पोरा तना कबीर से भेंट नहीं खे हो तो भाव लगत बा अरे घमंडी गोरख तीनों बाजे आरा पारा गोरम्बा अब पानी में पानी बनले उसी तारा गोरम पनिया में वो पवरत लड़का आवत रहल जौन लड़का के नाम किताब में लिखले बा कमाल कमाल लड़का देखलस बाबा के पौरत कलश की बाबा ये पनिया में का करत हुआ कौन मछली मारत हुआ बिना आँख वाली यार बम चटा कल पानी में का करत हुआ बाबा गोरख जी कहला कि बेटा मैं कबीर को खोज रहा हूं घंटों घंटों बीत गया कबीर नहीं मिले लइकावा कलश की न मिलल न मिली हो उनके खोजे के बनो तो कबीर के नाम से एक परात पानी निकालो आ ढेला सरियाई के आ परात धो के नीचे से आगी लगाओ आ जब पनिया गरम हुई तो वही में से बुलबुला के निकली हो जब दहिया दुहिया जोरे लगी नियम तो बता दिलस कमाल एक बाणी बोले थे कबीर साहब वहीं पे इसको आप लोग जानते होंगे कि फूटल करम कबीर के कि मिलले पुत्र कमाल कबीर साहब बोले थे कि फूटल करम कबीर के कि मिलले पुत्र कमाल जाए कमाल ये बीच में ना अइता तो ऐसन गोरख कितने अइते चाट चूटी के आज हमके तू पकड़वावत मने मने सोचत कि लइका पकड़वाई कर हम जान बचौली है हमारे पास जान मरवाई लेकिन पानी गरम भइल अब पनिया गरम होला त भाप बनेला तो भफिया के संगवा कबीर साहेब भागत बाबा के दिखाई नहीं खदे तो कमाल धो लेलस
बाबूजी भेंट करे भेंट ना करबो जाए दो बहुत केहू के बेइज्जती ना कइल जाला ई हार गेल बड़े अब फिर ना आई है बनारस में छोड़ा इनके हाँ जब 3 गो मैच हो जीती गए तो 2 गो में छटपटाए दे तू मैं ना जा दे इनके छोड़ो हाँ आखिर वो लड़का बाबा का जान तो बचा देलस बाबा भगे वहां काशी बनारस से चले गए अपने नगरी अब हई देखो कबीर साहब का चर्चा होखे लगल पहले बनारस में भइल फिर गाजीपुर भइल मऊ भइल देवरिया भइल गोरखपुर भइल आजमगढ़ भइल पूर्वांचल भइल हिंदुस्तान भइल पूरे दुनिया में चर्चा भइल का चर्चा भइल अल्लाह लग गइल अरे चर्चा कभी से बनल अरे चर्चा कभी से बनल भगत तौन छलवा बाबू अरे दुनिया में भइले का वीर है महान करे वाला सिख मुसलमानवा बाबू अरे जतिया के रहल मुसलमान सन भाई कबीर के अरब बोलवल सुबाबू और कहलस की मुरल बड़ी बिटिया सिरी चारों तरफ चर्चाएं हुई है कि बनारस के धरती पर रामानंद स्वामी के 2 शिष्य जो दुनिया में नाम कर गए हैं एक संत रविदास एक संत कबीरदास कबीर एक ऐसा तपस्वी है कि जो अपने मुख से बात देता है अंधे को आंख दे देता है बाजिन को बच्चा दे देता है मुर्दों को जिंदा कर देता है मुअला के जियावे वाली बात जब ये बात धीरे धीरे सऊदी अरब तक गई अरब का रहने वाला शेखत की मुसलमान कबीर की चर्चाएं को सुना है अरब से आया काशी बनारस रामानंद स्वामी के कुटिया पर पहुंचा पूछा कबीर कौन है कबीर बोले हाँ मैं हूं क्या बात है बड़ी मायूस भाव से वह शेखत की मुसलमान बोला कि अरे बाबा मैंने तेरा नाम सुन करके अरब से आया है कि बाबा आपने मुर्दों को जिंदा कर देते हैं कल हाँ करता हूं तो बाबा मेरी इकलौती बेटी थी बाबा जो मर चुकी है बाबा बाबा आप मेरे साथ चलिए मेरी बेटी को जिंदा कर देंगे बाबा ना तो मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा बारे कबीर साहब न सोचे न विचारे शेखत के मुसलमान के साथ अरब चले गए मांगते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी की लाश लाओ जिंदा कर दूंगा शेखत की मुसलमान बोला कि अरे बाबा हिंदू धर्म में लोग मरते हैं तो या तो उसकी लाश को जला दिया जाता है नहीं तो फेंक दिया जाता है और मुस्लिम वर्ग में लोग मरते हैं तो उसकी लाश को कब्र में डाला जाता है
मेरी बेटी की लाश कब्र में है। सेकत के मुसलमान का बात सुन के साहब कबीर कला करे मूर्ख, भैया भैया विजय भैया, अरे मूर्ख, जिसकी मिट्टी इस मिट्टी में विलीन हो गई उसको जिलाने की बात क्या करता है? छोड़ दे, मैं नहीं जिला पाऊंगा। म्यान से तलवार खींच लिया सेकत की मुसलमान कि अय बाबा, अगर तू मेरी बेटी को मुझे जिंदा वापस नहीं देता है, तू जिंदा नहीं करता है, तो तू हिंदुस्तान जिंदा नहीं जाएगा। आंखें नम हो गई साहब कबीर की। कल की वाह प्रभु, गजब परीक्षा लेते हैं भक्तों की आप भी। और अब में मेरी गर्दन कट जाएगी, अरे मालिक तो तेरे नाम पर दुनिया थूकेगी। कि प्रभु का सेवक था कबीर, जो अपने प्रभु के आशीर्वाद और अपने भक्ति से एक बेटी को नहीं जिला पाया, जिसके कारण उसकी गर्दन कट गई। तो आए मालिक कुछ करिए, कुछ करिए। आकाशवाणी हुई, अय कबीर जगा लो, जग जाएगी। मारो उस कब्र पे थप्पड़ चलाओ, जग जाएगी। कब्र के पास कबीर गए, हाथ उठाई, कोई कब्र पर ठोकल, बेटी जग जाओ कबीर के नाम पर। आज जैसे कब्र पर थप्पड़ मरल, कब्र की जमीन फट गई और वह मुसलमान की लड़की उस कब्र से बाहर निकल गई। अब बाहर निकल करके कबीर साहब का प्रणाम कर रही है। सेकत की मुसलमान के हाथ का तलवार हुई हथवे में, सोचत करे यार मैंने क्या कर रहा था। दौड़ करके बाबा के पैर पर गिरा। कबीर साहब बोले कि नहीं, तू क्षमा लायक नहीं है, मुझे जाने दे, मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, तेरा कुछ नहीं चाहिए। लड़कियां क्या आदेश देता, बेटी तुम जाओ, महल में जाओ, बिल्डिंग में जाओ, तुम एक राजा की बेटी हो। इस संत फकीर के सामने क्या खड़ी है? आवाज जाती है सेकत के मुसलमान की बेटी, तेरी बेटी पहले थी, मैं अब नहीं। जो बाप ने मुझे जिलाया है, मैं उस बाप की बेटी हूं। लाख कोशिश किया सेकत के मुसलमान, लेकिन कबीर साहब के साथ वो लड़की काशी बनारस चली आई, जिसका नाम पड़ा कमाली। बच्चा जो पहले था, जो पानी में बताए, वो कमाल शक्ति से जिलाए थे, कमाल था, अपने कमाल शक्ति से इस बेटी को जिलाए, जिसका नाम कमाली। आश्रम पर जब लेके गए हो, रामानंद स्वामी का अंतिम चरण बा, एकदम पड़ गई हुआ। तो आदमी जब गिर जला, पुआरा कोई खटिया मिले ले, तो जान तो लोग का कहला, तारा हे भगवान कलेश काट। उसी पोजीशन में रामानंद स्वामी अंतिम चरण है। और अंतिम चरण में आकर के रामानंद स्वामी के जब प्रणाम कैलन हो कबीर साहब, तो पूछला कि के हो बाबू? कहला कि गुरुजी हम कबीर है। तब कबीर हुआ। ए बाबू देखो, आदमी जब पुरान होला तब अपना पुरखा पुरानियन के लोग ले जाके गोड़ लगवावे कि दादा का गोड़ लागलो, ताकि लोग आशीर्वाद दे दस। मरे की घड़ी लोगन के जुबान में प्रभु का वास हो जाला, आदमी मुंह से कुछ कहेला उ पड़ जाला। यही से बुढ़ौती में अंतिम चरण में लोग गोड़ लगवावेला। आज अंतिम चरण में कबीर और गुरु चेला का दोनों जना का मुलाकात भइल, तो उन्हों के ज्ञान हो गई रामानंद स्वामी के कि कबीर कोई साधारण लड़का नहीं है, साक्षात के भगवान का स्वरूप है। आज हाथ जोड़ के रामानंद स्वामी कबीर के सामने कहना कि कबीर तू केकर चेला हुआ? कबीर कहला कि आपको। कहला कि तू हमार चेला हुआ कबीर, लेकिन आज ले गुरुदक्षिणा कुछ देहलो ना, एक चीज मांगत है तोहरा देवे के पड़ी। कबीर साहब कहला कि प्रभु गुरुजी मांग ले, का चाहे? रामानंद स्वामी अंतिम चरण में अपना कबीर से कुछ मांगत, खड़ी के भाव लगत बा। स्वामी जी
रामानंद स्वामी कहल कि ये कबीर तू पहले वचनबद्ध हो खाओ हमरा के कुछ देवे परी गुरुदक्षिणा में। कहल कि गुरुजी हम वचनबद्ध ही आप मांगी। रामानंद स्वामी बोले कि अय कबीर हमके गुरुदक्षिणा में तू ही दे दो कि आज ले तू हमार चेला रहा हो, आज के बाद तू हमार गुरु हो गईला। आय हो गुरुजी, चेला कभी गुरु नहीं होता, नहीं हो सकता। ये आप गलत मांग रहे हैं। कहला कि अरे तो वचनबद्ध भइल बड़ा कबीर। कबीर साहब कहला कि गुरुजी जन आपका शरीर बा वो शरीर के कबो हम चेला नहीं कर सकत। तपस्वी पुरुष रामानंद स्वामी कहला कि हे शरीरिया के ना चेला बनेबो। चलो आत्मा उड़ गई। आज आत्मा निकल के दूसरा शरीर में प्रवेश के लिए कौना नाम से जानन गेले रामानंद स्वामी। तो छोड़ले शरीर धर्मदास बन के अइले साहब कबीर कहू चेला कइले। अरे हमारे दिलवा के सपना पुराना स्वामी जी तो सच्चा मार्ग वाली रैया देखावा स्वामी जी। वही रामानंद स्वामी दूसरे जन्म में धर्मदास जी के नाम से जाने गए और कबीर साहब की जो ग्रंथावली है उसको उसकी लेखनी का काम किए और अंतिम पंक्ति में लिखे हैं। कबीर साहब कसम खैले रहलो कि बनारस छोड़ के काशी छोड़ के दूसरा जिला जवार में कब्बो न जाके मरो। अपने आप के एकदम सब कुछ निछावर के हो, लेकिन अंतिम पंक्ति में लिखे हो कि जिंदगी भर से वलन काशी अब मरे की घड़ी मगह के बासी आखिर मौत हुई उनकी जाकर वहां बिरहा हमर समाप्त भइल। तो ऐसन ऐसन संत अब महापुरुष हवन हमने में आखिर बिरहा खत्म भइल। आखिरी लाइन हरे बखरिया में सवरिया तो हरी अरे याद राम कल सदगुरु की बन पुजरिया बखरिया में सवरिया।